हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे हमें 24 जून के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हुए हैं यूएस, तो ये आप सबको पता है। तो वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी, उसमें कहा व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज सेज मोदी, जेई डील्स टू ईल्ड फर्स्ट इंजन इन 3 ईयर। तो जेट इंजन की भी बात हुई है। जेट इंजन डील विथ यूएस इज़ ऑलमोस्ट डन डील एंड विल सी 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाई जनरल इलेक्ट्रिक टू हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। मतलब ये जो जेट इंजन की डील है यूएस के साथ वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी वो एचएएल की तरफ से होगी। फर्स्ट इंजन विल रोल आउट 3 ईयर्स आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इज़ रेडी एट डिफेंस मिनिस्टर ऑफिशियल से। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पे। ओके। और नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया इजिप्ट टाई से रिलेटेड यहाँ पे आया है स्क्वायरिंग द सर्कल एट द इंडिया इजिप्ट समिट। इजिप्ट की बात यहाँ पे हो रही है, इंडिया और इजिप्ट की। तो इसमें कहा जा रहा है देयर इज़ अ डेंजर दैट आफ्टर एन अड्रेनलिन रस्ट एंड कंसिक्वेंशियल पैरले इन द यूएस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू इजिप्ट 24 से 25। ठीक है, विजिट करेंगे कहाँ पे? इजिप्ट में। हिस्टोरिकली इंडिया इजिप्ट टाइज परहैप्स, जो इंडिया और इजिप्ट की टाइज़ है वो क्या है, एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन लिंक है। ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है लैंड ऑफ पन, PUNT। By middle of the second millennium BCE, Egypt mummies were wrapped in muslin dyed with indigo, both from India। तो वो इंडिया से जाता था। तो इंडिया और उसकी बात की जा रही है, इजिप्ट के टाइज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही, देखो नियरली यहाँ से देखना है। हाँ, इंडिया ट्रेड विथ मोस्ट पॉपुलस अरब कंट्री स्टूड कितना है ये बताया जा रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद रहता डेटा, उसकी भी कोई बात नहीं, पर आपको ये सब लाइन लिख सकती हो। नियरली अ थर्ड ऑफ इट वाज पेट्रोलियम रिलेटेड। इंडिया वाज, ये वाली लाइन तो आप याद करके लिख ही सकते हो कि जो इंडिया और ये जो यहाँ पे है इंडिया, और इंडिया वाज इजिप्ट 6th लार्जेस्ट। मतलब इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर है किसकी? इजिप्ट की। इंडिया 6th ट्रेडिंग पार्टनर है इजिप्ट की, लेकिन जो इजिप्ट है वो क्या है, वॉज इंडिया 38th इंडियन इन्वेस्टमेंट इन इजिप्ट पर स्प्रेड। ओके, तो मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है इंडिया वॉज इजिप्ट 6th लार्जेस्ट पार्टनर वाइल इजिप्ट वॉज 38th। तो ये लाइन यहाँ अच्छे से हमको समझनी है। ये क्या कहा जा रहा है कि देखो इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है किसका? इजिप्ट का रहा है। मतलब वॉज इजिप्ट 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, और इजिप्ट क्या रहा है? इजिप्ट 38th ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इंडिया का। अब यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन इन्वेस्टमेंट इन इजिप्ट वर स्प्रेड ओवर। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है इजिप्ट में वो 50 प्रोजेक्ट है टोटलिंग $3.15 बिलियन, हाफ ऑफ सम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सिंगल कंपनी। और इजिप्ट की बात की जाए, इजिप्ट हैज़ इन्वेस्टेड ओनली 37 मिलियन इन इंडिया, और 5000 इंडियंस इन इजिप्ट, नियरली 5th ऑफ देम बीइंग स्टूडेंट। ये चीज़ यहाँ से याद रखनी है। Okay, under the performance of bilateral ties, no dues to lack of bilateral institution mechanism, but their efficacy and sense purpose। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है कि ये रिपब्लिक, हमारे रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट वहाँ के जो हैं वो आए थे, और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमको यहाँ से देखनी है। मोस्टली जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ से देख ली है। वो ये लाइन है कि 6 ट्रेडिंग पार्टनर है, और इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से मिलियंस में है, बिलियंस में है, और वहाँ से मिलियंस में है। और यहाँ पे 5000 इंडियंस हैं, लेस देन 5000 इंडियंस है इजिप्ट में, नियरली उसमें से स्टूडेंट हैं। ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे फेसिंग द हीट। तो हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो इन अ 5 डे इन जून बलिया डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ दिख रहा है? 43 डिग्री से 45 डिग्री। बहुत सारे डेथ भी देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से, जो रिपोर्ट में पाया गया है। तो किस तरीके से हीट स्ट्रोक और ये सब की प्रॉब्लम है ये यहाँ पे देखी जा रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा हमको पढ़ना।
जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे देखा था, यहाँ पे देखो इसको अच्छे से दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है? जेट इंजन डील इंश्योरिंग 80% ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू HAL फर्स्ट इंजन इन 3 ईयर्स। तो ये क्या हो गया आपका, ये याद रखना है आपको, साइंस एंड टेक का है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें देख ली हैं, तो वही यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ किया गया है। इंडिया एंड US एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ कॉपरेशंस इन स्ट्रेटेजिक एरिया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे बोला है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी न्यूज़ हमको पता चली है, ड्रोन यूज टू मॉनिटर रोड ब्लॉक इन मणिपुर। तो ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है मॉनिटर करने के लिए रोड जो ब्लॉक्स हैं मणिपुर में, वहाँ पे। अब यहाँ पे एक और IR से रिलेटेड G20 ट्रेड यूनियन मीट एम्फेसिस ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये वाला भी एक तरीके से हमारा इम्पॉर्टेंट है, G20 से रिलेटेड है, देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने एड्रेस किया लेबर 20। तो ये याद रखना है, जैसे G20 है बस उसके जगह आपको L20 याद रखना है, यानी कि लेबर 20। द मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ G20 कंट्रीज ऑन फ्राइडे सेट 2 स्टेटमेंट अडॉप्टेड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एड्रेसिंग लेबर 20 L20 द मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ G20 ऑन फ्राइडे सेट 2 स्टेटमेंट अडॉप्टेड बाय यूनियंस, मतलब 2 स्टेटमेंट अडॉप्ट किया गया है यूनियंस के द्वारा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी पे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड पे, एंड एम्पावरिंग वर्कमैन इन फ्यूचर ऑफ वर्क एंड अपस्किलिंग द वुमेन वर्कफोर्स इन टेक इंटेंसिव इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा, G20 ट्रेड यूनियन मीट में किस पे इम्फेसिस किया गया है, मीट इम्फेसिस ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है, जिसमें भूपेंद्र यादव जी जो हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने एड्रेस किया लेबर 20 L20 को। और इसमें क्या बात की गई है, फ्राइडे को उन्होंने 2 स्टेटमेंट सेड द 2 स्टेटमेंट अडॉप्टेड बाय द यूनियंस ऑन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड। तो 2 जो है इसमें अडॉप्ट किए जाएंगे। एक तो फोकस किया जा रहा है वुमेन इन फ्यूचर, मतलब एम्पावरिंग, पहली चीज़ यहाँ से याद रखनी है, एम्पावरिंग वुमेन। फर्स्ट चीज़ एम्पावरिंग वुमेन, जो यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एम्पावरिंग वुमेन पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली है यहाँ पे, एम्पावरिंग वुमेन के बाद इन द फ्यूचर, एम्पावरिंग वुमेन इन द फ्यूचर ऑफ वर्क अप स्किलिंग एंड वुमेन वर्कफोर्स इन टेक इंसेंटिव इन्वायरमेंट, मतलब टेक इंसेंटिव इन्वायरमेंट, टेक इंटेंसिव नॉट इंसेंटिव, इंटेंसिव। मतलब देखो एक पहले भी आर्टिकल आया था 1-2 दिन पहले, उसमें हमने क्या देखा था कि औरतें जो हैं उनका पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नेंस इन सब में अच्छा है, पर रिसर्च के क्षेत्र में ये कह लो या फिर हाई टेक्नोलॉजी या फिर सीनियर पोस्ट पे उनकी जो भागीदारी है वो कम है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि वो टेक इंटेंसिव इन्वायरमेंट में भी क्या कर पाएँ, अच्छे से अपने स्किल को यूज़ करके और अच्छा पार्टिसिपेशन कर पाएँ। वर अ टेस्टामेंट टू स्पिरिट ऑफ द सोशल डायलॉग। मिस्टर यादव said that deliberations at the 2-day meeting proved to be lightening the diverse perspective and viewpoints for various holders. She said a changing वर्क इन्वायरमेंट कैरेक्टराइज बाय टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, मेन बातें जो हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया है। जेंडर पैरिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये भी देखेंगे। मिस्टर यादव सेड दैट बाय इक्विपिंग वुमेन, अच्छा आपने जेंडर हमारा जो रिपोर्ट एक जो आया है उससे रिलेटेड हमने कल वाले में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो वो वाला फिर जिन्होंने नहीं देखा होगा उनके लिए आज थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेंगे, पर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जेंडर पैरिटी, मिस्टर यादव सेड दैट बाय इक्विपिंग वुमेन विद नेसेसरी स्किल, मतलब एक वुमेन्स जो है उनके पास नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए, एंड नॉलेज गवर्नमेंट्स would ensure their engagement in the job market and promoting gender parity, ठीक है। The task force on international portability of social security fund, it is called aggregating national data pertaining of the social scheme and considering citizen and प्रेसिडेंसी। तो मतलब ये जो उन्होंने अपनी बातें बताई है जेंडर पैरिटी और सबको लेके, तो मतलब वुमेन की एक पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम जेंडर पैरिटी और जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे वर्ल्ड वाले पे, हम आ चुके हैं। तो नेटो विंड अप टू लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज इन यूरोप, तो कहाँ पे होने वाला है लार्जेस्ट एक्सरसाइज, यूरोप पे।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यूके ने अक्यूज किया है रशिया ऑफ ट्रेनिंग कॉम्बैट डॉल्फिन इन क्रीमिया। अब यहाँ पे देखो, यूएस टू बूस्ट वुमेन एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने क्या साइन किया है, करेंगे, विल साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्राइडे को, जिसका एम होगा स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब एक्सेस हो पाए कॉन्ट्रासेप्शन का। द वाइट हाउस सेड अ ईयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ अबॉर्शन जो अभी यूएस में जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बताया था। तो अराउंड 20 स्टेट हैव प्रोहिबिटेड अबॉर्शन आउटराइट ऑन सेवरल रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। फ्राइडे को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वहाँ पे फ्राइडे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विल गिव वुमेन विथ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अंडर गवर्नमेंट सब्सिडाइज अफोर्डेबल केयर एक्ट एक्सेस टू ऑल फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनको एक्सेस होगा कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है, तो ये है प्रोटेक्शन का। प्रेसिडेंट बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट हैरिस स्टैंड विद द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन हु बिलीव दैट राइट टू चूज इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये लाइन याद रखनी है। इस तरह की एक बार आई थी ना कि मैरिज का कौन सा राइट है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो राइट टू चूज़ है, राइट टू चूज़ है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा ऑलरेडी। इट इज़ बाइडेन्स फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें सोशल इशूज से रिलेटेड रहती हैं, तो हमको थोड़ी सी देखनी होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट और हमको कौन सा थोड़ा बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात हो रही है, फंड रेजिंग इन दी फॉर्मुलेशन, तो ये हम कई बार कर चुके हैं। और हमारा टारगेट कब तक है नेट जीरो का, अब तो रट गया होगा आप लोग को, 2070 तक, ये याद रखना है। ये स्पोर्ट्स का आ गया यहाँ पे, आज साइंस का नहीं आया है। ठीक है, तो जब साइंस का आता है तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा आज का द हिंदू का एनालिसिस। मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें थी, इंडिया यूएस, ठीक है, पहली चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करी। दूसरी चीज़ हमको इजिप्ट वाला भी हमने थोड़ा बहुत देखा, ठीक है, ब्रीफ में। और तीसरा हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमारी मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें, हाँ, यूएस टू बूस्ट वुमेन एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन और ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी हमारे टॉपिक्स थे वो हमने ऑलरेडी यहाँ से कवर कर लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और आप ये मत सोचा करो कि सारा कवर हो पाया कि नहीं, हम सारा कवर करते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखो कि हमारा छूटेगा नहीं, आज नहीं तो कल हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी द हिंदू से रिलेटेड। और शॉर्ट नोट हम बना के ही चलते हैं। बाकी आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक तो द हिंदू हम डेली कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना है द हिंदू का। और लास्ट में जो लोग इस बार 2024 का देने वाले हैं, लास्ट में उनको क्या कर लेना है, जो ईयरली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर के लिए, और बाकी आपको पूरा फोकस करना है स्टार्टिंग पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के